हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीबेस क्लाउड। मेरा नाम भावेंद्र रघुवंशी है। कोर जावा प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर सीरीज़ का आज ये 17th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पैरामीटराइज्ड मेथड को यूज़ करना बताया था और मैंने छोटा सा प्रोग्राम भी आपको एक्सप्लेन करा था, कैलकुलेटर, जो कि बहुत ही सिंपल था, राइट। और उसमें हम दो मेथड्स बना रहे थे, ऐड और सब्सट्रैक्शन की। और आप उसको और आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और भी दो मेथड्स बनाकर मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न की भी आप मेथड्स बना सकते हैं, ठीक है। पर वो अब आप कंप्लीट करिए उसको। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ऐसी मेथड्स जो वैल्यूज़ को रिटर्न करती हैं, मतलब मेथड्स विथ रिटर्न टाइप। ओके। और हम ये जो मेथड्स विथ रिटर्न टाइप बनाएंगे, हम इनको पैरामीटराइज भी रखेंगे। मतलब आज की क्लास में आप पैरामीटराइज मेथड बनाएंगे जिनमें रिटर्निंग वैल्यू भी होगी। ओके। तो मैं छोटा सा एक प्रोग्राम यहाँ पर आपको बना के पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ टॉपिक। तो नोटपैड प्लस प्लस हम सबसे पहले ओपन कर लें। ओके। एक क्लास बना लें, क्लास डीबेस। और इस डीबेस क्लास के अंदर मैं एक मेथड बना रहा हूँ, void m1। मैं अभी तो इसका रिटर्न टाइप void ही रख रहा हूँ, लेकिन मैं अभी इस मेथड में एक वैल्यू भी रिटर्न करके आपको बताऊंगा। तो void m1 ये एक मेथड बनाई है, और इस मेथड में हम एक पैरामीटर भी पास कर लें, इंट x। और जो भी हम वैल्यू इसमें पास करेंगे, ये वैल्यू को उस वैल्यू का स्क्वायर रिटर्न कर देगी, ऐसा हम चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि रिटर्न हो जाए यहाँ से रिटर्न x इंटू एक्स। ओके। अगर आपके मेथड में आपने रिटर्न स्टेटमेंट लिखी है, राइट, इसका मतलब अब आप रिटर्न टाइप मेथड का वॉइड नहीं रख सकते। अब आपको यहाँ पर जो भी वैल्यू यहाँ पर रिटर्न होने वाली है मेथड, अकॉर्डिंगली आपको आपकी मेथड का टाइप डिसाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर किस टाइप की वैल्यू रिटर्न होने वाली है, देखिए x का टाइप है इंटीजर, और इंटीजर को हम इंटीजर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आने वाला है वो भी इंटीजर है। इसका मतलब रिटर्न टाइप अब वॉइड नहीं है। अभी तक रिटर्न टाइप वॉइड इसलिए रख रहे थे क्योंकि हम रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं लिख रहे थे मेथड के अंदर। और रिटर्न स्टेटमेंट तब हम लिखते हैं जब हम जहाँ पर भी मेथड को कॉल करें, जहाँ पर भी मेथड को कॉल करें वहाँ पर हम वैल्यू लाना चाहते हैं मेथड से बाहर, राइट। हम सिर्फ मेथड के अंदर वैल्यू को प्रोसेस और प्रिंट नहीं करना चाहते। वी वांट टू गेट दैट वैल्यू आउटसाइड द मेथड। इन दैट केस वी कैन राइट मेथड ऑफ टाइप रिटर्न टाइप, राइट। तो उस केस में हम ऐसी मेथड्स बनाते हैं जिनका टाइप रिटर्न टाइप हो, मतलब जो किसी टाइप डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता हो। तो यहाँ पर क्योंकि इंटीजर इंटू इंटीजर विल बिकम इंटीजर ओनली, तो यहाँ पर अपन रिटर्न टाइप इसका वॉइड की जगह लिख दे इंट। ओके। अब मैं ज़रा इस मेथड को आपको एक बार कॉल करके बता दूं। मेन मेथड में के अंदर हम ये जो मेथड बना रहे हैं, क्योंकि इस मेथड का रिटर्न टाइप इंटीजर है, ओके, तो ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने वाला है। पहले तो मैं इस प्रोग्राम को आपको बस ऐसे ही चला के बता देता हूँ। यहाँ पर इंस्टेंस मेथड है, इसलिए हमारे को क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। डीबेस डी इज इक्वल्स टू न्यू डीबेस, और अब इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम मेथड को कॉल कर लें, डी डॉट m1। ठीक, देखते हैं कुछ आउटपुट आता है कैसे। इसको सेव कर लें, टास्क फोल्डर में डीबेस डॉट जावा, ये सेव कर लिया। कंपाइल कर लें, cdc:/task जावा सी स्पेस dbase डॉट जावा, एंटर।
एरर मेथड m1 इन केस dbase कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप। ओके, एरर को पहले ध्यान से देखिए। मेथड m1 इन क्लास dbase कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप d.m1। देखिए प्रॉब्लम क्या है, मेथड वी हैव क्रिएटेड m1 विथ वन पैरामीटर। ओके, तो ये जो मेथड है इसमें एक पैरामीटर हमने पास करा है, लेकिन जहां मैंने लाइन नंबर 12 पर इस मेथड को कॉल करा है वहां पर मैंने कोई वैल्यू पास ही नहीं करी। ठीक, तो इसलिए ये एरर आई है। तो यहाँ पर अपन कोई भी एक वैल्यू पास कर दें, मैं यहाँ 10 पास कर दूँ, अब ये एरर चली जाएगी कंपाइल टाइम पे। देखिए अब कोई एरर नहीं है, हो गया कंपाइल। अब हम इसको रन करने के लिए लिखेंगे जावा dbase। ठीक, बट कुछ आउटपुट आया क्या? कोई आउटपुट नहीं आया, क्योंकि कंसोल पे आउटपुट आता जब हम प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज़ करते, लेकिन हमने यहाँ पर कहीं पर मैसेज तो प्रिंट नहीं करा, राइट। ओके, लेकिन अभी तक क्यों आउटपुट आ रहा था? अभी तक आप कैसी मेथड्स बना रहे थे? देखिए ज़रा, मैं एक m2 मेथड और यहाँ पर आपको बना के बता दूँ, void m2। अभी तक आप जो मेथड बना रहे थे वो कुछ इस तरह से मेथड बना रहे थे, और इसमें अगर हम पैरामीटर पास करें, सपोज इंट, यहाँ भी x पैरामीटर बना दें और यहाँ कर दें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन x इंटू एक्स। ठीक, और अब हम इस मेथड m2 को भी कॉल कर लें d.m2, क्योंकि ये भी एक इंस्टेंस मेथड है, तो इसलिए हमारे को यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं पास कर दूँ 2 पास कर देता हूँ। ठीक है, तो अब इसमें आउटपुट आएगा 4। ध्यान से देखना है पूरे प्रोग्राम को और अच्छे से समझना है इसको। अब मैं अगर दोबारा कंपाइल करूँ, ये कंपाइल किया मैंने, ओके, x इंटू एक्स, एक x मैंने गलती से कैपिटल X लिख दिया यहाँ पर, तो जावा केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कंपाइल और रन करने के लिए जावा dbase। देखिए 4 आउटपुट तो आया, ठीक, लेकिन m1 मेथड का आउटपुट जो कि 100 आना चाहिए वो नहीं आया। अब ये क्यों नहीं हुआ, इसको ज़रा समझ लीजिए आप एक बार, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, हम इसको समझते हैं। देखिए हमारा एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन का स्टार्ट हुआ है इस लाइन से, जहाँ पर आपने मेन मेथड को कॉल किया। ये तो आप सभी को मालूम है कि एप्लीकेशन में कंटेन n नंबर ऑफ मेथड्स, बट एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम मेन मेथड। तो कितनी भी मेथड्स हो सकती हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन हमेशा स्टार्ट होगा मेन मेथड से। अब मेन मेथड में हमने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का d, राइट, और इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस का यूज़ करके आपने m1 मेथड को कॉल करा। m1 मेथड को कॉल करा और उसमें एज ए पैरामीटर क्या पास करा, एक वैल्यू पास करी, वो वैल्यू है 10। तो अब क्या हुआ, यहाँ से आपका प्रोग्राम सीधे चला गया m1 मेथड के पास और x की वैल्यू क्या असाइन हो गई यहाँ से 10। ठीक है, ये 10 का अंदर 10 से ही मल्टीप्लाई हुआ, राइट, और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद आंसर क्या आया 20, राइट, सॉरी 10 इंटू 10 100 नॉट 20। तो 100 यहाँ से रिटर्न होगा, राइट। तो ये 100 वैल्यू क्या है, 10 इंटू 10 विल बिकम 100। तो इस मेथड का रिटर्न वैल्यू क्या है, रिटर्निंग वैल्यू क्या है, इंटीजर, और इंटीजर कौन सी वैल्यू रिटर्न होने वाली है 100। ठीक है, लेकिन ये 100 कहाँ गया, ये प्रिंट क्यों नहीं हुआ, ये एक क्वेश्चन है। ठीक, एक्चुअल में 100 यहीं पर आ गया, जब ये मेथड कॉल हुई ना तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है। जब भी आप किसी मेथड का रिटर्न टाइप लिखते हैं तो एक्चुअल में जब कोई भी ऐसी मेथड होती है जिसमें कोई वैल्यू रिटर्न होना होता है, तो वहाँ पर जहाँ आप मेथड कॉल करते हैं वहाँ पर ही आंसर रिटर्न होकर आता है, राइट। यहीं पर जहाँ पर आपने मेथड कॉल करा है यहीं पर आंसर आया है। ठीक है, अब मैं इसको एक बार दूसरे मेथड को भी आपको एक्सप्लेन कर दूँ। दूसरी मेथड का आउटपुट क्यों रिटर्न हुआ, प्रिंट हुआ, यहाँ पर पहली मेथड में यहाँ पर आंसर आ तो गया, लेकिन हमने उसको यहाँ से कहीं प्रिंट नहीं करा। ठीक, अब दूसरे मेथड में कैसे ये काम हो गया, इसको ज़रा समझ लें। दूसरी मेथड का आंसर क्यों आ रहा है,
यहाँ पर भी आपने डी का यूज़ करके ऑब्जेक्ट का यूज डी ऑब्जेक्ट का यूज़ करके m2 मेथड को कॉल करा और इसमें हमने पास करा 2। ठीक, 2 जब हमने इसमें पास करा तो ये 2 कहाँ चला गया, ये 2 चला गया यहाँ पर x में। ठीक, और ये x इंटू एक्स यहाँ पर आया और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ने इस स्टेटमेंट ने उसको प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर अपन ने प्रिंट करने की फैसिलिटी लिखी है, लेकिन इस मेथड का जो भी आउटपुट आ रहा है उसको प्रिंट करने की फैसिलिटी नहीं लिखी। अब क्योंकि मेथड का रिटर्न टाइप इंटीजर है तो ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो एक तो तरीका ये है कि हम पहली मेथड से भी अगर वैल्यू को रिजल्ट को प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहीं पर हम क्या कर लें, ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी है इसको हम प्रिंट स्टेटमेंट में लिख दें। ठीक, मैं इस चीज़ को समझाता हूँ आपको, दोबारा से अपन आ जाएं प्रोग्राम पे। मैं प्रोग्राम में तो एक तो हम यहाँ पर क्या लिख दें, यहाँ लिख दें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक, ओके, मैं इस प्रोग्राम को दोबारा सेव कर रहा हूँ और कंपाइल कर रहा हूँ। आ गया 100। ठीक, अब ये प्रोग्राम एक्सप्लेन कर दूं आपको इसकी वर्किंग कैसे है। इसकी वर्किंग कुछ इस तरह से है। अभी भी हमारे एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से ही स्टार्ट हुआ, यानी यहीं से स्टार्ट होएगा, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। यहाँ से जब मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर, मेन मेथड के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होएगा। ऑब्जेक्ट रेफरेंस का यूज़ करके हमने यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में एक मेथड को कॉल करा है जो कि m1 मेथड है। m1 मेथड में हमने एज ए पैरामीटर 10 पास करा, ये 10 एज ए पैरामीटर यहाँ पहुँचा। ठीक, यहाँ पर 10 इंटू 10 100 हुआ और 100 रिटर्न हो गया। लेकिन 100 कहाँ रिटर्न हुआ, जहाँ मेथड कॉल हो रही है, और मेथड कहाँ कॉल हो रही है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में। राइट, तो यहाँ पर अब ये चीज़ किससे रिप्लेस हो गई, डी डॉट m1 100, ये 10 जो अपन ने पास करा है ये रिप्लेस हो गई है 100 से। तो इसलिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ने यहाँ पर इस मेथड से जो रिटर्न हुई वैल्यू है उसको प्रिंट कर दिया। ओके, तो इसका एग्जीक्यूशन इस तरह से हुआ। और दूसरा वाले मेथड का एग्जीक्यूशन आप तो फ्लो तो आपको मालूम ही है कैसा हो रहा है। तो ये एक तरीका था। एक और तरीका है, हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक और तरीके से, कि हम यहाँ पर डायरेक्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ना लिखकर हम इस मेथड का जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लें। यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लें इंट रिजल्ट, और रिजल्ट में हम इस वैल्यू को असाइन कर लें, रिजल्ट इज इक्वल्स टू डी डॉट m1। ये भी एक तरीका है। और अब रिजल्ट को प्रिंट कर लें। यहां पर क्या लिखते हैं, रिजल्ट। ठीक, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। कंपाइलेशन सक्सेसफुल, और ये रन कर दिया, आ गया 100। ठीक, ओके, एक बार दूसरी कोई वैल्यू मैं यहाँ पर पास कर दूँ, यहाँ पर मैं पास कर दूँ 20। और अब दोबारा से आपके लिए कंपाइल और रन करके बता रहा हूँ, कंपाइलेशन सक्सेसफुल, रन सक्सेसफुल। तो 20 का 400 और 2 का 4 आ गया। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको पूरा कि मेथड में अगर रिटर्न टाइप कुछ है तो मेथड में हम उस मेथड की रिटर्निंग वैल्यू को मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या करने वाले हैं, किसी वेरिएबल में ही स्टोर करने वाले हैं। ठीक, जो भी मेथड वैल्यू रिटर्न करती है हम उन वैल्यूज़ को कहीं यूज़ करना चाहते हैं, इसलिए हम मेथड से रिटर्न करते हैं। यूज़ कहाँ करना चाहते हैं, उस मेथड के बाहर। तो अब रिटर्न टाइप वाली मेथड आपको तब बनाना है जब आपको मेथड से बाहर किसी वैल्यू को लेकर आना है चाहते हैं, जिस सो दैट यू कैन यूज दैट वैल्यू इन सम अदर प्रोग्राम एज एन इनपुट। ठीक है, तो अधिकतर आप एज ए इनपुट ही उस वैल्यू को यूज़ करेंगे किसी और प्रोग्राम में। तो इस तरह की मेथड्स में जब हम कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो रिटर्न टाइप यहाँ लिखना ज़रूरी है। या फिर अगर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि रिटर्न टाइप लिख रहे हैं तो रिटर्न स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है, नहीं तो कंपाइलेशन एरर आएगी। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। मैंने m2 मेथड को अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में कॉल करूँ तब क्या होता है, ये देख लेते हैं। राइट,
M2 मेथड को यहाँ पर मैं आपको system.out.println में कॉल करके बता रहा हूँ d.m2, और इसमें हम क्या पास कर रहे हैं, इसमें मैं पास करता हूँ एक वैल्यू 5। ठीक, तो ऊपर वाली स्टेटमेंट से तो 400 ही आएगा और नीचे वाली से 25 आना चाहिए। देखते हैं लेकिन क्या होता है। मैं पहले स्क्रीन को क्लियर कर दूं, ये क्लियर कर दिया, ये मैंने इसको कंपाइल करा और यहीं पर आ गई एरर, void type not allowed here। ठीक, तो ये मैंने आपको सामने एरर लाके जो बताई है, इसको ध्यान से समझिए। हम किसी भी system.out.println में, राइट, हम कभी भी ऐसी मेथड को नहीं कॉल कर सकते जिसका रिटर्न टाइप void हो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि println, मैंने इसमें बताया था आपको, सिस्टम एक क्लास है, आउट एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, println एक मेथड है। ठीक, और किसी भी मेथड को जब आप यूज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, और अगर वो पैरामीटराइज्ड मेथड है तो उसमें आपको पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो इसी तरह से system.out.println एक मैं println इज अ पैरामीटराइज्ड मेथड, और हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें हम कोई एक ऐसी मेथड को कॉल करें जिसका रिटर्न टाइप void है, क्योंकि system.out.println को तो पैरामीटर चाहिए ही। ठीक है, तभी वो मेथड एग्जीक्यूट होगी, तभी उस मेथड में आप पैरामीटर पास करेंगे तो वो वैल्यू जो भी आप एज ए पैरामीटर पास कर रहे हैं उसका कहीं यूज होगा। तो रिटर्न टाइप void का मतलब मेथड इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, राइट। ओके, मेथड रिटर्न करके आंसर को प्रिंट नहीं करा रही है। मेथड कहाँ से आंसर को प्रिंट करा रही थी? ये जो मेथड के अंदर आपने system.out.println लिखा है। ठीक, तो मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा टास्क देना चाहता हूँ, और वो ये है कि लास्ट क्लास में जो आपने कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम बनाया था, उस प्रोग्राम में आपने जो दो मेथड्स बनाई थी, ऐड करने के लिए और सब्ट्रैक्ट करने के लिए, अब आप वो दोनों मेथड्स को रिटर्न टाइप के साथ बनाइए और फिर मेथड्स को मेन फंक्शन में कॉल करिए, मेन मेथड में कॉल करिए। ठीक, सिंपल प्रोग्राम है, आप सभी को समझ में आया होगा पक्के में, और नहीं समझ में आया तो फिर से इस वीडियो लेक्चर को देखिए, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको पूरा प्रोग्राम एक्सप्लेन करूंगा, पर उसके पहले आप खुद कोशिश करें उस प्रोग्राम को बनाने की, उसको लिखने की। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशंस आपको मिलती जाए, और कमेंट्स करें अगर आपको लगता है कि आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ना है, या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं इंस्टॉलेशन में, या कुछ कंपाइल नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कहीं दिक्कत आ रही है, तो आप प्लीज़ मेरे से कमेंट्स के वाया कमेंट्स यू कैन always be in contact with me, or you can write an email to me. My email id is bhavendra23@gmail.com। मैं यहाँ पर कमेंट करके आपको बता देता हूँ मेरा ईमेल आईडी क्या है। कमेंट लिख के, सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट तो आपको मालूम ही है, राइट, ये होती है bhavendra23@gmail.com। इस पर भी आप मेरे से कांटेक्ट करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।